क्या मोदी ने भाजपा को संघ से आजाद कर दिया? संघ के चिंता की कहानी। बीजेपी में अब आरएसएस का दखल क्या सचमुच कम हो गया है? और क्या आरएसएस इस बात को लेकर चिंतित भी है? आज हम आपको बताएंगे इस सिलसिले की पूरी कहानी। पहले संघ का जितना हस्तक्षेप बीजेपी में होता था, अब उतना हस्तक्षेप नहीं है। याद करिए, पहले हर जिले में एक जिला संगठन मंत्री नियुक्त होता था, जिसे पूरी भाजपा भाई साहब कहकर संबोधित करती थी। फिर इसके बाद संभागीय संगठन मंत्री होते थे, और यह सभी संगठन मंत्री भी आरएसएस के हुआ करते थे। मोदी और अमित शाह ने भले दूसरे राजनीतिक दलों पर आरोप लगाए हों कि इन राजनीतिक दलों को एक व्यक्ति चलाते हैं, हैंडल करते हैं, फर्क इतना है कि आज की बीजेपी को दो लोग, मोदी और शाह, मिलकर चला रहे हैं। 2014 के चुनाव के बाद मोदी जितने ताकतवर बनकर उभरे, उतना आरएसएस से किनारा किया। मगर 2024 के चुनाव में जैसे ही लोकसभा चुनाव बदले, बीजेपी तो नहीं कहना चाहिए, मोदी कमजोर हुए, वैसे ही संघ हावी होने लगा। 2024 की जब लोकसभा चुनाव परिणाम आए, तब भाजपा नहीं, मोदी पार्टी कह सकते हैं, की तरफ से आरएसएस के पास जाकर यह पूछा गया था कि ऐसे हालातों में अब क्या करें। मीडिया की खबरों के अनुसार आरएसएस ने उस समय सलाह दिया था कि आप भाजपा के संसदीय दल की बैठक बुलाएं। संभवतः अंदरूनी तौर पर संघ ने यह तैयारियां कर ली थी कि मोदी पीएम न बनाए जाएं। इस बात की जानकारी हो जाने पर पहली बार 2024 के लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद मोदी जी ने बीजेपी के संसदीय दल की बैठक बुलाने के बजाय एनडीए के संसदीय दल की बैठक को बुलाया। जबकि 2014 और 2019 के चुनाव में बीजेपी के सांसदों ने, बीजेपी के नेताओं ने मोदी के पीएम बनने का प्रस्ताव रखा था, मगर 2024 के चुनाव परिणाम के बाद मोदी जी पीएम बने, इसका प्रस्ताव नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने रखा। इस बदलाव ने एक तरफ मोदी जी को तीसरी बार पीएम बनने दिया, दूसरी तरफ आरएसएस को यह संदेश दिया कि हम आपकी बात नहीं मानते। आरएसएस की चिंताएं बढ़ने लगी। बाद में आरएसएस ने आर पार की लड़ाई का मूड बनाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की कवायद में इतना ज्यादा हस्तक्षेप किया है कि महीनों बीत जाने के बाद भी भाजपा अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष, बीजेपी नहीं, मोदी पार्टी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं घोषित कर पा रही है। मोदी पार्टी का मन है किसी महिला को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए। नाम तो कई लिए जा रहे हैं, कई नाम सामने आ रहे हैं, मगर मेरा जहां तक अनुमान है कि स्मृति ईरानी को लास्ट तक राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने को लेकर मोदी पार्टी प्रयासरत है। उधर आरएसएस आर पार के मूड में है। अंदरूनी तौर पर जो खबरें निकल कर आ रही हैं, आरएसएस की पहली पसंद संजय जोशी हैं, दूसरी पसंद शिवराज सिंह चौहान। राम माधव, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, ने स्पष्ट कहा कि आरएसएस और बीजेपी एक ही वैचारिक परिवार की संस्थाएं हैं, इनमें कोई तनातनी नहीं है। आखिर ऐसा क्यों बोलना पड़ा? लेकिन विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी अब पहले की तरह केंद्रीकृत मशीन नहीं रहा। अब संघ फिर से कैडर, पहले सिद्धांत पर लौटने की कोशिश कर रहा है। द इकोनॉमिस्ट अखबार ने 2024 में संकेत दिए थे, लिखा था कि आरएसएस बीजेपी के बीच सार्वजनिक संघर्ष बढ़ रहा है।
एक अंग्रेजी अखबार ले मोंडे में यह दावा है कि आरएसएस अब मोदी के अधीन कम और एक अधिक स्वतंत्र ताकत के रूप में नजर आता है। चर्चाएं तो यहां तक हैं कि जो 2040 बीजेपी के सांसद हैं, अगर आरएसएस और बीजेपी की टकराहट होती है तो 140 सांसद संघ की तरफ हैं और 100 सांसद मोदी की तरफ। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा से यह तय होगा कि भाजपा फिर से भारतीय जनता पार्टी बनकर देश के सामने आएगी या पूरी तरह से मोदी पार्टी बन जाएगी।